आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करते हैं। इशू 10.5 गुना भरकर क्लोज हुआ। इशू पर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी चंदा कोचर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता साक्षी बत्रा ने। With me is Chairperson ICICI Prudential Life, Ms. Chanda Kochar. Ma'am, thank you very much for joining us on Zee Business. And first of all, congratulations on such a robust response जो कि IPO को मिला है और ख़ास तौर पर इतना बड़ा इशू हमने 6 साल में पहली बार देखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी congratulations to you on that front. सबसे पहले आपसे IPO के बारे में जानना चाहेंगे। जो फंड्स ऑलरेडी गार्नर जो हुए हैं वो किस तरीके से कंपनी अब डिप्लॉय करने का सोच रही है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस इशू का रिस्पांस काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो या वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो। जो ओवरऑल इशू है मोर देन 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 11 लाख से ज़्यादा रिटेल एप्लीकेशंस आई। तो आई थिंक ये एक टेस्टिमनी है लोगों का कॉन्फिडेंस इस कंपनी पर और इस ग्रुप पर और इस ब्रांड पर। जैसा आपने कहा कि ये जो पैसा है ये इन अ वे आईसीआईसीआई बैंक को जाएगा क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ऑलमोस्ट 12% शेयर होल्डिंग ऑफर की है। तो इसका ये जो यूटिलाइजेशन है वो बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा, बट पहले अभी तो लिस्टिंग होनी है। एब्सोल्युटली, एंड वी होप दैट देयर विल बी अ स्टेलर लिस्टिंग एज वेल। आगे जाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्लान्स क्या हैं, ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, खास तौर पर अगर FY 2020 तक अगर देखा जाए तो किस तरीके की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप एक्सपेक्ट करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज और मार्जिन्स? किस तरीके के हम पर हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? ये जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रही है वो एक मार्केट लीडर रही है अपने बिजनेस में। अगर आप फिस्कल 2016 के नंबर्स देखें तो इट वाज द लीडर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रीमियम। मार्च 2016 के AUM नंबर्स देखें तो इट वाज द लीडर। सो आई थिंक यहाँ से अगर आप इंडस्ट्री के बारे में देखें तो क्रिसिल का भी यही एस्टिमेट है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में 11 to 13% से ग्रो करती रहेगी। और जो हमारी कंपनी जो मार्केट लीडर रही है अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करती रहेगी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी कस्टमर सेंट्रिक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एकदम स्ट्रॉन्ग मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा फोकस ग्रोथ पर रहेगा, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स पर रहेगा, फंड परफॉर्मेंस पर रहेगा, परसिस्टेंसी इम्प्रूवमेंट पर रहेगा और कॉस्ट एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी यूसेज पर रहेगा। एब्सोल्युटली, बट मैम लुकिंग एट द इंटेंसिव कंपटीशन जो अभी इस पूरी इंडस्ट्री में आता हुआ नज़र आ रहा है इंश्योरेंस में, बीट HDFC मैक्स का कॉम्बो देखिए या फिर SBI लाइफ का कॉम्बो देखिए, इसको देखते हुए कि आगे आप और कंसोलिडेशन की उम्मीद कर रही हैं इस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर ये भी उम्मीद करी जा सकती है कि ICICI प्रूडेंशियल भी आगे जाते हुए कुछ एक्विजिशंस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा टू आइदर रिटेन द लीडरशिप पोजीशन दैट इट हैज़ इन मार्केट शेयर और इंक्रीज भी करने के लिए? This industry has actually always been very competitive. I mean, देखा जाए तो LIC से लेकर there are so many players in this industry, so it's always been competitive. But you're right, in a competitive industry, consolidation does take place, and we are seeing the beginning of that happening. मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में आगे जाकर भी consolidations होंगे। ICICI ग्रुप की यही स्ट्रैटेजी रही है कि हम हमेशा ओपन रहे हैं। We look at whenever an opportunity arises, at what time, at what value it's coming, so we'll always be open, but as of now there is nothing in the offing. All right, ma'am, there is some bit of concern among the analysts looking at the valuations that ICICI Prudential has. We have seen in the last 9 months कि जो valuations है वो 50% तक जंप होते हुए नजर आ रही हैं। तो इस पर आप किस तरीके से कुछ concerns हैं जो रिएक्ट करना चाहेंगे? I think ये कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ, बट अगर आप देखें एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्केट शेयर, बट द फैक्ट कि जो बिजनेस पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो चैनल मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मार्जिन्स अगर आप देखें तो लास्ट 1 साल में भी मार्जिन्स सब्सटैंशियली इम्प्रूव हुए हैं। इस कंपनी के जो कॉस्ट रेशियोज़ हैं इंडस्ट्री में अमंग्स द बेस्ट हैं, परसिस्टेंसी रेशियोज़ amongst the best हैं। So I think valuation is a result of all the value that people see in the company at this point in time. Right. मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जाते हुए अगर आप एक्सपेंशन की सोच रहे हैं प्रोडक्ट बिजनेसेस में, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पर प्रूडेंशियल लाइफ
अपना एक्सपेंशन करते हुए नजर आएगा? ऑफ कोर्स अगर देखें करंटली जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, बट आगे जाकर मेरा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री में प्रोटेक्शन गैप भी काफ़ी है, तो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ग्रो होंगे। इसलिए जो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं वो एक एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर रहेगा हमारी कंपनी के लिए। एब्सोल्युटली। जस्ट लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम, कुछ और नए टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में आगे जाके एक्सपैंड करने का प्लान होगा? बिल्कुल, हालांकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड स्प्रेड है, क्योंकि जो टाई-अप्स हैं एजेंट्स के साथ, बैंक्स के साथ, उनके थ्रू एक्चुअली काफ़ी पेनिट्रेशन हमारा है जोग्राफिकली, बट ये तो ऑफ कोर्स एवरी ग्रोथ company in India will continue to increase and expand its penetration and reach. तो आप सुन रहे थे चंदा कोचर को, जिन्होंने कहा कि एक शानदार रिस्पांस इस आईपीओ को मिला है और साथ ही जो प्रोसीड्स हैं वो किस तरह इस्तेमाल होने हैं इसका फैसला बोर्ड करेगा। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो लगभग 1.5% की बढ़त के साथ 273 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड